वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में। आखिर मतलब जब रजिस्ट्री के पेपर साइन कर रही थी मनीषा, तो वो इतना कपकपा क्यों रही थी? ये चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी कि जब पेज पे साइन कर रही थी ना, उस समय मनीषा के हाथों से कपकपी छूट रही थी। हाय फ्रेंड्स, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल का दिन सचिन और मनीषा के लिए बहुत ही बड़ा दिन था, क्योंकि इस दिन का हर किसी को इंतज़ार होता है। हर कोई अपनी लाइफ में इस दिन का इंतज़ार करता है और इंतज़ार रखता भी है कि हाँ, ये दिन आएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। और सच में वो दिन आ ही गया है जब सचिन और मनीषा मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ में साइन किए हुए हैं दोनों लोग। आखिर मनीषा ने ही सब कुछ किया हुआ है, और जो मनीषा और सचिन, मनीषा की फेस वैल्यू है ना, वो लोगों के सामने बनी हुई है। आज अगर इनके घर को इज्जत मिलती है ना, वो सचिन मनीषा की फेस वैल्यू से मिलती है। जो भी चीज़ें सचिन की नेहा के साथ हुई थी वो बात अलग ही है, और उस बात को हम ध्यान पे नहीं रखते हैं, क्योंकि जो हुआ उसमें सामने वाला इंसान भी गलत था। और देखिए, सचिन का बार बार कहना है कि उस चीज़ को बार बार ना दोहराया जाए, उस चीज़ को बार बार ना बोला जाए, क्योंकि देखिए हम हर कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं बट बीती बातों को अब इतने अच्छे तरीके से नहीं सहन कर सकते। और आज जो भी मनीषा है वो सिर्फ सचिन की वजह से है, और सचिन जो भी है वो मनीषा की वजह से। पति पत्नी का एक दूसरे के लिए समर्पण, पति पत्नी का एक दूसरे के लिए त्याग, प्यार, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और कहीं ना कहीं मनीषा इन सब चीज़ों की हकदार है, क्योंकि आज जो भी सचिन है वो सिर्फ मनीषा की वजह से है। आज राज फैमिली में कोई भी अपना हक दिखा रहा है, चाहे वो अप्सरा मोम हो या फिर अंकल जी हो या पूजा हो या फिर रंजना या प्रिंस हो। अगर किसी के पास भी आज पैसे इतना है, आज ये लोग इतना तरक्की कर रहे हैं, तो वो सिर्फ सचिन मनीषा की वजह से, मनीषा की वजह से है। क्योंकि मनीषा की वजह से पूरा घर का घर इनका बदल गया है। जो रहन सहन पहले था वो सारा चीज़ बदल गया है। क्योंकि होता है ना, जब हमारे पास पैसे आते हैं ना, तो हमारा जो रहन सहन होता है, हमारा खान पान होता है, हर चीज़, हमारा बिहेवियर होता है, सब चीज़ चेंज हो जाता है। बट किसी किसी को पैसा आने पर घमंड आ जाता है और किसी किसी को पैसा आने पर घमंड नहीं होता है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मनीषा को देखकर हमें ऐसा ही लगता है कि मनीषा के अंदर बिल्कुल भी प्राउड नहीं है, कोई भी घमंड नाम की चीज़ नहीं है। जैसे हम 5 साल पहले मनीषा को देखते थे, आज वही मनीषा हम सबको दिखती है, आज वही मनीषा हम सभी के दिलों में है। क्योंकि मनीषा बहुत ही सही है। अब देखिए इन लोगों ने मतलब एक प्लॉट लिया है, बहुत बड़ा प्लॉट लिया हुआ है, 200 गज का प्लॉट लिया हुआ है। और उस प्लॉट की जो रजिस्ट्री है ना, वो मतलब किसके नाम पर लिया गया है? वो मनीषा के नाम पर लिया गया है। क्योंकि देखिए, जब हम लेडीज के नाम पर प्लॉट करते हैं, लेते हैं और उसकी रजिस्ट्री लेडीज के नाम पर रखते हैं ना, तो उसमें हमें टैक्स बचता है 8% कुछ ऐसे करके टैक्स बचता है। अभी इतना कुछ हमें कंफर्म नहीं पता है कि कितना टैक्स बचता है, बट 8% का तो बचता ही बचता है। तो सचिन ने कहीं ना कहीं मनीषा के नाम पर प्लॉट लिया है, और इस प्लॉट की मतलब पैसा जो है वो पूरा सचिन मनीषा ने अपनी मेहनत का लगाया हुआ है, और किसी से इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। यहाँ तक कि घर वालों से कोई पैसा नहीं लिया गया। आज सचिन के पास जितना भी प्रॉपर्टी है, आज सचिन के पास जितना भी इन्वेस्टमेंट है, वो सब ऑडियंस की वजह से है, भगवान के आशीर्वाद की वजह से, अपने माता पिता के आशीर्वाद की वजह से। जब हमारे पास माता पिता और भगवान का आशीर्वाद रहता है ना, तो हम किसी भी बड़े काम को कर सकते हैं, हमारा दावा होता है। लेकिन आजकल के बच्चे इस चीज़ को समझते कहाँ हैं? वो तो अपने माता पिता को एक छोटी सी मामूली चीज़ समझते हैं। लेकिन आज सचिन ने बहुत बड़ा दिखाया है कि हाँ, जब उन्होंने प्लॉट की रजिस्ट्री कराई, जब प्लॉट का रजिस्ट्री हो गया, पूरा काम हो गया, मतलब फाइनली जो प्लॉट है इनके नाम हो गया, वो उसके बाद इन्होंने अपनी मम्मी पापा को कॉल किया,
पहले इन्होंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी का फ़ोन नहीं उठा। उसके बाद इन्होंने पापा जी के नंबर पर फ़ोन किया। जब पापा जी के नंबर पर फ़ोन किया तो इनकी माँ से भी बात हो गई। बहुत अच्छा लगा कि मतलब सब कुछ करने के बाद अपने मम्मी पापा को थोड़ा सा इज्जत देना बहुत बड़ी बात होती है। जब एक बेटा और बहू अपने माँ, सास, ससुर या अपने मम्मी पापा को इज्जत देते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसा इज्जत हम देंगे वैसे ही कल के दिन हमारे बच्चे करेंगे। अगर हम अपने सास ससुर या माता पिता को इज्जत नहीं देंगे तो कल के दिन जो हमारे बच्चे हैं वो सब वही देखते हैं, वही सीखते हैं और फिर वही सारी चीज़ें करते हैं। तो अच्छा लगा, सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं। और देखो मनीषा के हाथ इतना कपकपा रहे थे साइन करने में। होता है कि जब हम किसी बड़ी डील पर साइन करते हैं या बड़े कुछ हम उस पर साइन करते हैं तो हमें डर लगता है कहीं हमारा साइन उल्टा सीधा ना हो जाए, कहीं इस तरीके के साइन ना बन जाए कि गलत साइन बन जाए, कहीं कुछ हो जाए। तो बहुत डर तो रहता ही इन सारी चीज़ों में। लेकिन मनीषा मतलब मजबूत है, पैसों से भी मजबूत है। मनीषा जितना पैसों से मजबूत है उसके अंदर उतना घमंड नाम की चीज़ नहीं है। तो हमें अच्छा लगा कि चलो मनीषा का एक और नया 200 गज का प्लॉट मिल गया है। 200 गज से ज़्यादा ही है, कुछ 36 बाई 63 करके प्लॉट है। मतलब 30 फुट 30 फुट मतलब मेन रोड से 30 रोड गज के फुट पे है, मतलब रास्ते पे। तो अच्छा लगा कि इतना कामयाबी हासिल की हो। अम्बाला वाला घर भी कितना बड़ा उस पे बना हुआ है, वो भी कम से कम 200 गज से कम नहीं होगा। अब एक नया प्लॉटिंग भी इन्होंने ले लिया है। इसके बाद और भी इन्होंने लिए हुए हैं, बहुत सारे इन्होंने अपनी दम पर किए। तो ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए और अपनी कामयाबी को छूते रहिए, क्योंकि जब आपके पास इतना सब कुछ है तो आपको थोड़ा मतलब जो है गरीब लोग होते हैं उनकी भी हेल्प करना चाहिए। जो थोड़ा मतलब पैसों से कमज़ोर होते हैं उन लोगों का भी देखभाल करना चाहिए। क्योंकि देखिए जब हम किसी की निस्वार्थ भावना सेवा करते हैं ना, तो भगवान सबसे ज़्यादा उसी सेवा से खुश होते हैं। भगवान इस चीज़ से खुश नहीं होते कि तुम इतना चढ़ावा करो, उतना चढ़ावा करो। लेकिन जब हम किसी की निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं, किसी को हम कुछ देते हैं ना, तो वो उसकी दुआएं हमें कितना लगती है, आप लोग समझिए कि उसकी दुआएं कितना लगती है। और जब वो हमें दुआएं देता है ना तो हमें बहुत आशीर्वाद मिलता है, भर भर के आशीर्वाद मिलता है और उससे हम कामयाबी की ओर अग्रसर होते हैं। यही सारी चीज़ें आप करना चाहिए। बेजुबान पक्षी हैं उनकी सेवा करना चाहिए। अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा होता है तो हमें अपनी इनकम से बेजुबान जो पक्षी पशु पक्षी होते हैं जिनकी हम मतलब अच्छे से सेवा कर सकते हैं, हमें उनका सेवा करना चाहिए। जो मतलब ऐसे लोग होते हैं जो सक्षम नहीं होते हर चीज़ों में, हमें उनकी सेवा करना चाहिए। अगर हम ऐसा कुछ थोड़ा करते हैं ना तो हमारा मन को भी शांति मिलती है। और आप लोग देखेंगे कि जिस दिन हम एक काम करते हैं ना तो हमारा मन दिन भर शांत रहता है और हम हर चीज़ को आगे करने का सोच भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि खुशी का बहुत ही बड़ा पल है, आप लोगों ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। मनीषा आपके लिए लकी है। जब से मनीषा आपके घर में आई है तो आपके घर में दिन दूनी रात चौगनी बरकत हुई है। और देखो दिन पर दिन बरकत बढ़ती ही चली जा रही है। जब देखो किसी किसी लड़की का पैर ऐसा होता है जब वो घर में प्रवेश करती है ना तो लक्ष्मी का वास होता ही जाता है, धीरे धीरे बरकत होती ही चली जाती है। तो बिल्कुल रियल फैक्ट है मनीषा, जब से मनीषा की शादी हुई है तब से ही आपके यहाँ इतना बरकत हुई है। क्योंकि मनीषा ही एक ऐसी इंसान है जिसने पूरे घर परिवार को बदला है। जिसने मतलब पहले अप्सरा मोम का हमने वीडियो देखा, उस वीडियो में अप्सरा मोम ने काफ़ी बार बताया कि उनके पास कुछ पैसा नहीं था, हॉस्टल चलाती थी, 500 लोगों का खाना पीना बनता था, 80 रुपये कुछ किराया था जहाँ ये रूम में रहती थी। बहुत ही दयनीय स्थिति थी, बट धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया और मनीषा के आने से हर चीज़ ठीक हो गया। और ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहो। बस यही चीज़ है कि किसी का कभी बुरा मत सोचना चाहिए। और किसी के साथ हम बुरा करते रहे तो खुद ब खुद हमारे साथ ही गलत हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की हमेशा हेल्प करना चाहिए, हमें अपने अच्छे मन से हेल्प करना चाहिए, नहीं कि हमें दिखावा में करना चाहिए। हमें कोई चीज़ दिखावा में नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ दिखावा में करते हैं ना तो उससे भगवान उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि निस्वार्थ भावना से। हमारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए उन सब चीज़ों में। अगर हम स्वार्थ देखेंगे ना
तो फिर हमारा उतना कुछ नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।